पकड़ रहा तू अरे मैं ले आओ कुर्सी ला हट 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 तू हट अरे मत दे दो बेटा। तुम कौन हो? तुम्हारी उम्र? मेरी उम्र 10 साल है। तुम इतनी कम उम्र में भीख क्यों मांगते हो? तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है। मैं अपने पीर और मुर्शिद के साथ जंगल में रहता हूँ। और अपने पीर की खिदमत करना है। ये लो बेटा, अल्लाह इसमें बरकत दे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और बेकसूर इंसान हूँ और तेरे बंदों की कोई दुश्मन नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू मुझे बादशाह बना दे तो मेरी शिक्षा हर साल भूखे और नंगे इंसानों की खिदमत के लिए वक्त होगा। मैं यतीमों, बेवाओं और नादान लोगों की सरपरस्ती करूँगा। मैं मोहताजों के लिए लंगर खाने खोलूँगा। मैं अंदरों और इंसाफ का बोलबाला करूँगा। लालची और बेहलकारों को इबरतनाक जायज़ दूँगा। मजलूम मुझे अपने ढाल समझेंगे, जालिम मेरे नाम से काफिरों। मैं फाशी और बेहयाई की लानतों का खात्मा कर दूँगा। नेकी और भलाई को परवान चढ़ाऊँगा। मैं कमालबाजी के अड्डे उठवा दूँगा। इबादत कायम मदरसा कामिल करूँगा। मेरे परवरदिगार, मैं एक बेबस और बेवसीला इंसान हूँ और तेरे बंदों की कोई खिदमत नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू मुझे बादशाह बना दे तो मेरे जिस्म का समझा लिया कोई समझा लिया। मेरे परवरदिगार, मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। मैं बचपन से अपने पीर और मुर्शिद को ये दुआएं मांगता देख रहा हूँ। मेरे परवरदिगार, मेरा मुर्शिद बूढ़ा हो गया है। इसके बाल भी सफेद हो चुके हैं, दांत भी झड़ चुके हैं, बीना ही जवाब दे चुकी है। अब वह मुझे तख्त के बजाय कब्र से ज्यादा करीब दिखाई देता है। अगर तुझे एक नेक दिल आदमी का बादशाह बनना पसंद नहीं तो तू मुझे बादशाह बना दे। मैं सच्चे दिल से यह करता हूँ कि मैं नादारों को ज्यादा नादार, बेबसों को ज्यादा बेबस और मजलूमों को ज्यादा मजलूम बनाने की कोशिश करूँगा। मस्जिद और मदरसे पर ताले चढ़ा दूंगा। जगह जगह फांसी के अड्डे कायम करूँगा। परवरदिगार, अगर मैं बादशाह बन जाऊँ तो अदल और इंसाफ, नेकी और सच्चाई का बोलबाला कर दूँ। या अल्लाह, अगर मैं बादशाह बन जाऊँ तो जुल्म और बदी का झंडा बुलंद करूँगा। मेरे खजाने से माजूर और नादान लोगों को बजा करेंगे। मैं उन पर जुर्माना आयद कर दूँगा। मेरे खजाने से माजूर और नादान लोगों को बजा करेंगे। मैं उन पर जुर्माना आयद कर दूँगा। बादशाह का इंतकाल हो गया है। तमाम वजीर दरबार में हाजिर हो। बताइए बादशाह किसे बना है? बादशाह मैं बनूंगा। नहीं, बादशाह मैं बनूंगा। मेरा कबीला सबसे बड़ा है। नहीं, बादशाह मैं बनूंगा, वरना यह अब मुल्क को कांगड़ा जंगीर से बचाने की एक ही सूरत बाकी रह गई है और वह यह कि दरवाजे बंद कर दिए जाए और सबसे पहले मशरिकी दरवाजे पर दस्तक से उससे बादशाह तस्लीम कर लिया जाए। बेटा, आज किसी गांव के बजाय
घेर में जाकर किस्मत आजमाई करो। ओए गोरी अरे जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। मुबारक हो, बादशाही मुबारक हो। कल्लू भाई 200 रुपए गार्ड गिरी गट गया तू क्या जा रही है बादशाह का लिबास चेंज कर दिया जाए। बदला जहाज चेंज कर दिया है तो आयल को करी बाद बाद में बादशाह की तमसीर और ताज लाया जाए। ओए मामून तेरा भाई ओ मोहम्मद आज से दुनिया का मारना हुए। जो तेरा हमारे बड़बड़ पता लग गया तो अरे वाले भेज नहीं कमली मैंने जो कुदरत से वादा किया था अब मैं पूरा करके रहूंगा। सुनो वजीरों, सल्तनत में जितने भी दुर्वेश, फकीर और साधु है उन्हें किसी ताकीर के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। नहरों का पानी बंद कर दिए जाए, कुएं और तालाब गंदगी से भर दिए जाए, चोरों और डाकुओं को जेलों से निकालकर हुकूमत का कारोबार सौंप दिया जाए। नेक और खुदा परस्त बंदों को इबादत गाहों से निकालकर जेलों में ठूस दिया जाए। जो बादशाह हमने कैसे जालिम को अपना बादशाह बना दिया, क्या किसी को मालूम है यह कौन है और इसका असर नसब क्या है? मैंने इसे कई बार भीख मांगते देखा है। मुझे मालूम है यह एक दरवेश का चेला है, लेकिन अब तो दरवेश भी गिरफ्तारी से बचने के लिए कहीं छुप गया होगा। मैं उसी का पता लगाकर बादशाह से सिफारिश करानी पड़ेगी। चलो उसे ही ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे बुजुर्ग, जैसा कि आपको मालूम है आपका चेहरा बादशाह बन गया है और उसने राया पर जुल्म सितम बर्दाश्त कर रखा है। अब आप ही उसको इस जुल्म से रोक सकते हो। मुझे उसके सामने जाने से डर लगता है, लेकिन आपके लिए मैं ये खतरा भी मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीरो मुर्शिद फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ तुम्हारी रियाई के लिए की अपील करने आया हूँ। तुम रिश्तेदार के नशे में वही जमाने भूल गए। लामत यार। पाउंड है बिस पाउंड है खुदा से डरो, ये दुनिया फानी है। अगर हो सके तो मौत से पहले कोई नेक काम कर लो। देखिए किबला, आप मेरी कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश ना करें। आप मुझे जी भर कर गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन खुदा के लिए इन लोगों के साथ किसी नेकी का मशवरा ना दे। आपको याद है हम दोनों एक वक्त में साथ दुआ मांगा करते थे, फिर क्या वजह है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हुई, कुदरत ने मुझे बादशाह बना दिया। अगर इन लोगों के अमान ठीक होते और कुदरत को इतनी भलाई महसूस होती तो आप बादशाह बनते, लेकिन ये बदबख्त थे, इन्हें किसी अच्छे बुरे की तमीज ना थी और कुदरत ने इनकी बदअमालियों की सजा देने के लिए मुझे बादशाह बना दिया। अब मैं मरते दम तक अपना प्रोग्राम पूरा करके रहूंगा। अगर कुदरत को इनकी गिरिया गुजारी पर न आ जाए तो मेरी जिंदगी के दिन पूरे हो जाए तो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई कोताही नहीं होगी। पर खुदा तुम ठीक कहते हो,
अगर ये लोग कुदरत की तरफ से किसी इनाम या बेहतर सलूक के मुस्तहिक होते तो मेरी उम्र भर की दुआएं जारी करना चाहती। इन्होंने मेरे बजाय तुम्हारे सर पर ताज रख दिया। इस काबिल है कि इन पर रहम किया जाए। तुम शौक से अपना काम जारी रखो। सुनो वजीरों, मैं फिर कहता हूँ, मेरी सल्तनत में जितने भी दुर्वेश, फकीर और साधु हैं, उन्हें किसी ताकीद के बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। नहरों का पानी बंद कर दिया जाए। कुएं और तालाब गंदगी से भर दिए जाए। चोरों और डाकुओं को जेलों से निकाल कर हुकूमत का कारोबार सौंप दिया जाए। जो हुकुम बादशाह। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अल्लाह ने ट्रंप नेतन्याहू और दीगर जालिम हुक्मरानों पर हम पर क्यों मुसल्लत किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले